Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine and in the best condition of your health and iman. स्टूडेंट्स सब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली 2 सेकेंड्स हैं आपके पास, जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें. जी, उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा. ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और बेल का आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर नई अपडेट जो कि आपकी एजुकेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड हैं आप तक बआसानी पहुंचती रहें और आप उससे जो है वो बेनिफिट जो उठाते रहें. तो स्टूडेंट्स चलें करते हैं हम अपनी आज की वीडियो का जो है वो आगाज़ करते हैं. आज की हमारी वीडियो है लेक्चर नंबर 10 ऑफ साइंस. स्टूडेंट्स मैं फर्स्ट हमारा जो असेसमेंट शीट है उसके ऊपर स्टेटमेंट है इन सर्कल द करेक्ट आंसर, यानी कि हमारे पास ये जो MCQs हैं इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमने उसको सिलेक्ट करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑल द बेबीज डैश टू लुक देयर पेरेंट्स. ऑल द बेबीज डैश टू लुक देयर पेरेंट्स. अब जो भी स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग ये है कि जितने भी बेबी जो हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू रीड द ऑप्शन. ए ग्रो, बी रेस्पायर, सी ईट, डी नन ऑफ दीज. यानी वो ग्रो अपने पेरेंट्स जैसा करते हैं तो नज़र आते हैं पेरेंट्स जैसे. रेस्पायरेशन उनका प्रोसेस अपने पेरेंट्स जैसा होता है तो अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं. अपने वो पेरेंट्स की तरह खाना खाते हैं, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं. तो स्टूडेंट्स किसी भी जानदार के ऑफस्प्रिंग को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके पेरेंट्स ऐसे ही होंगे. जैसे एलिफेंट के जो बेबीज़ होंगे वो बिल्कुल अपने एलिफेंट की तरह के होंगे, हॉर्स बेबीज़ हॉर्स की तरह के होंगे. यानी जो भी इंडिविजुअल ग्रो करेगा, राइट ऑप्शन है हमारा ग्रो. अगर कोई भी जानदार बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ग्रो करेगा तो वो अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आएगा. सेकेंड स्टेटमेंट, डैश ले एग्स फ्रॉम विच बेबीज हैश. अब देखिए इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा जानदार जो है वो अंडे देता है जिसमें से जो है वो उसको जब हैचिंग होती है तो वो बेबीज बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह के होते हैं. आई एम गोइंग टू रीड द ऑप्शन. ए काउ, बी कैट, सी इंसेक्ट्स, डी बैट्स. तो राइट ऑप्शन इज इंसेक्ट्स. तो हमारी स्टेटमेंट ये इस तरह बनेगी, इंसेक्ट ले एग्स फ्रॉम विच बेबीज हैश. क्लियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हमारी जो स्टेटमेंट है हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट नंबर 3 को. सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड बाय डैश. सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड बाय डैश. यानी कि सीड जो हैं, बीज जो हैं वो मुंतशिर होते हैं किससे. ऑप्शंस आर ए ऑप्शन एनिमल्स, बी ऑप्शन ट्रांसपोर्ट, सी ऑप्शन एयर, डी ऑप्शन बोथ ए एंड सी. हमने जब इसका लेक्चर पढ़ा था, जब हमने इसकी रीडिंग की थी तो हमने देखा था कि सीड्स को डिस्पर्स करने में जो मेजर एजेंट होते हैं वो कौन से जो होते हैं, वो होते हैं एनिमल्स एंड एयर. सो द राइट आंसर विल बी डी बोथ ए एंड सी. ओके स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे. द लीव्स ऑफ डैश प्लांट्स आर वेरी सेंसिटिव. हमने रीडिंग के दौरान कुछ प्लांट्स का जिक्र किया था जिसमें हमने कहा था दे आर वेरी सेंसिटिव फॉर टचिंग. यानी कि अब हमने देखें कि वो कौन से हो सकते हैं कि जिनके लीव्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. ए रोज़, बी मेमूसा, सी जैस्मिन, डी नन ऑफ दीज. तो स्टूडेंट्स आपने जो है वो रोज़ को भी अपनी रियल लाइफ में देखा होगा कि रोज़ के लीव्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता. इसी तरीके से जैस्मिन, उसके भी प्लांट के ऊपर या रोज़ के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता अगर आप टच उसको करते हैं. तो राइट आंसर इज़ मिमोसा. यानी कि ये प्लांट जिसको हम आम ज़ुबान में हम छुई मुई के पौधे के नाम से जानते हैं, जिसको जैसे ही आप टच करेंगे तो इसके जो लीव्स होते हैं ना वो सुकड़ जाते हैं. 5 स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू रीड. A dash has very sharp ears
इट मेड आ हाई पिच्ड साउंड, यानी कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा जानदार है जिसके जो ईयर्स बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, बहुत ज़्यादा हाई पिच को सुन सकता है? ए ऑप्शन बैट, बी डॉग, सी कैट, डी नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज बैट। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, आ बैट हैज़ वेरी शार्प ईयर्स, इट मेक आ हाई पिच्ड साउंड। Repeating again these two options. The leaves of mimosa plant are very sensitive. Number 5. A bat has very sharp ears. It make a high pitched sound. Students, question number 2 अगर हम देखें तो कुछ questions हमसे पूछे गए हैं जिसका हमने जो है वो आंसर राइट करना है। Question number 1 की स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, Where is the sixth sense of fish located? यानी फिश की जो सिक्स सेंस है वो फिश के अंदर किस साइड पे या कहाँ मौजूद होती है? तो इसका आंसर मैं बोर्ड पे राइट करूँगी। आई विल नॉट राइट द क्वेश्चन, आई विल जस्ट राइट द आंसर। आंसर नंबर 1 आंसर होगा इसका, इट इज अलाइंग अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द बॉडी। आंसर हम लिखेंगे, सिक्स सेंस ऑफ द फिश इज अ लाइन along the sides of the body. Question number 2, write down the names of mammals. तो स्टूडेंट्स, हमने जब ये लाइफ फंक्शंस को जब अब हम रीड कर रहे थे या लेक्चर्स हम लोगों ने इसके सुने, तो इसमें किन जिन एनिमल्स का, जिन जिन मैमल्स का जो है वो जिक्र हुआ वो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं यूनिट को पढ़ के भी। जैसे हमने एक इसमें हमने डिस्कस किया था ज़ीब्रा, इसके अलावा कैट, बैट, ह्यूमन, यानी कोई से भी मैमल इसके अंदर जो भी आपने इस चैप्टर में पढ़े थे उसमें जो भी मैमल्स जो किसी के बारे में जिक्र हुआ था वो आप इसके अंदर राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, माइस प्रोड्यूस हाउ मैनी बेबीज एट वन टाइम। यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि माइस जो है वो कितने बेबीज को एट अ टाइम प्रोड्यूस कर सकती है। आंसर इज, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, mice can produce 32 babies at one time. Now I will write the answer of question number 4. What is, how spores are spread? किसी भी प्लांट के जो स्पोर्स हैं वो किस तरीके से स्प्रेड होते हैं। हमने ऑप्शंस भी पढ़ा था कि वो किस तरीके से स्पोर्स होते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर है कि स्पोर्स किस तरह से स्प्रेड होते हैं। स्पोर्स आर यूजुअली स्प्रेड बाय विंड एंड वाटर। आमतौर पे वाटर और विंड से जो हैं वो इसके जो स्पोर्स हैं वो स्प्रेड होते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल लेज एग्स। हमने अब ये देखना है इस यूनिट में जो किन किन एनिमल्स का जिक्र हुआ था जो कि एग ले करते हैं, उनमें थे आंसर्स आप लिख सकते हैं, बर्ड्स,
रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, यानी कि ये वाले जो भी जानदार हैं, बर्ड, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स, ये क्या करते हैं, ये एग ले करते हैं। बर्ड, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स ले एग्स। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की लेक्चर नंबर 10 की असेसमेंट शीट। उम्मीद है कि आपको जो है वो सॉल्यूशन पता चल गया होगा, एमसीक्यूज़ का भी और क्वेश्चंस का भी। अब आप लोग जो हैं वो फुल्ली फोकस से इसको लर्न कर सकेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकिल्लाह।